मोर वॉल्यूम फॉर्म में क्या होता है, ये हाई नंबर ऑफ लीड्स है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे लीड्स प्राप्त कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज जुनेद हुसैन एंड यू आर नाउ वाचिंग डिजिटल मार्केटिंग मेंटोर। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लीजिए और साथ के साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक लीड जनरेशन फॉर्म्स के बारे में, जो कि मेटा हमें 3 फॉर्म प्रोवाइड करता है, जो कि होता है पहला होता है मोर वॉल्यूम, दूसरा होता है हायर इंटेंट और तीसरा होता है रीच क्रिएटिव। आखिर इन 3 फॉर्म का यूज़ क्या है और मेटा ने तीनों क्यों अलग अलग क्यों दिए हैं, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इन तीनों फॉर्म का यूज़ केस बिल्कुल डिफरेंट है। इन तीनों फॉर्म को यूज़ करने से आप अपनी लीड्स की क्वालिटीज़ में डिफरेंट देखते हो एंड सीपीएल में भी डिफरेंट देखते हो। हम इन 3 फॉर्म के बारे में 3 बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। फर्स्ट इज कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनको कब यूज़ किया जाता है। सेकंड, हम जानेंगे इनके प्रोज और कॉन्स क्या क्या हैं। और थर्ड में हम बात करेंगे इनको क्रिएट कैसे किया जाता है। पर्टिकुलर आपको एक एक फॉर्म को क्रिएट करके बताया जाएगा, बिल्कुल एक एलोबरेट किया जाएगा, बिल्कुल डिटेल्स आपको बताएंगी हर एक ऑप्शन की, क्वेश्चन कैसे आस्क करने आपको, और आपको फॉर्म अगर मोर वॉल्यूम में करना है तो कितने क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो, किस तरह से क्रिएट करना है। रीच क्रिएटिव क्या है? रीच क्रिएटिव बिल्कुल नया फॉर्म तरीके से, नए तरीके से बनाया है, बिल्कुल डिफरेंट तरीका। आप उसमें अपनी ब्रांड इंगेजमेंट, ब्रांड अवेयरनेस भी कर सकते हो। तीनों का डिफरेंट तरीका है। आप पूरी वीडियो देखिए और साथ के साथ ही अगर लीड जनरेशन कैंपेन आपको कि अच्छी तरीके से लीड जनरेशन कैंपेन कैसे बनाए जिससे कि हमें क्वालिटी लीड्स प्राप्त हो जाएं, जो उनका सीपीएल है वो भी काफ़ी कम रहे, तो आप मेरी वीडियो आपको आइकन बटन में मिल जाएगी, जाकर के वॉच कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। मोर वॉल्यूम फॉर्म इजी टू फिल होता है, ये बहुत जल्दी फिल हो जाता है। जैसे कि कोई भी अगर किसी भी यूज़र को आपका ये फॉर्म दिखेगा तो अगर उस पर टैप करता है तो आपकी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, बस उसको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। तो ये फॉर्म बहुत ईजी होता है और इसमें बहुत टाइम सेविंग होता है। सेकंड आता है हमारा हायर इंटेंट। हायर इंटेंट फॉर्म में क्या होता है कि जो भी यूजर ने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल किया है उसको एक एक्स्ट्रा में बटन मिल जाता है कि वो उसको पहले रिव्यू करे देन सबमिट पे क्लिक करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है चांस टू कंफर्म देयर इन्फो, वहाँ पे उसको एक चांस दिया जाता है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करे देन सबमिट करे अपने फॉर्म को। क्रेडिट फॉर्म में क्या होता है, जो भी एडवर्टाइजर है उसको वहाँ पे अपने ब्रांड की इमेज, मैसेजेस इंक्लूडिंग ऑप्शनल अबाउट सेक्शन भी मिल जाता है और साथ के साथ ही प्रोडक्ट डिटेल्स और रिव्यू सेक्शन भी ऐड करने का मिल जाता है, जिससे कि उसके ब्रांड ट्रस्ट बढ़ता है और जो उसकी जो क्वालिटी ऑफ लीड्स है वो काफ़ी बढ़ जाती है। यानी कि उसकी जो रियल लीड्स होंगी, जो रियल यूज़र होगा जो उसके ब्रांड के बारे में जानना चाहेगा या फिर उसकी सर्विस को लेना चाहेगा, वही उस लीड्स फॉर्म को फिल करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। अभी हमने जान लिया कि आखिर ये तीनों फॉर्म होते क्या हैं। अब हम जान लेते हैं इनमें डिफरेंस क्या है या फिर इनके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। तो पहला मैं आपको बता दूं, पहले मैंने कॉलम में रखा है कि प्रोज एंड कॉन्स, वो मोर वॉल्यूम फॉर्म को रखा है। फिर सेकंड कॉलम में रखा है हायर इंटेंट और रीच क्रिएटिव को रखा है थर्ड कॉलम में। अब मैं पहले जो ग्रीन सेक्शन दिख रहा है वहाँ पे आपके इनके पॉजिटिव पॉइंट्स यानी कि प्रोज मिल जाएंगे, और कॉन्स में यानी कि जो थोड़ा सा लाइट रेड शेड में मिल रहा है वहाँ पे आपको इनके नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाएंगे। मोर वॉल्यूम फॉर्म में क्या होता है, ये हाई नंबर ऑफ लीड्स है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे लीड्स प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड है लोअर सीपीएल होता है, जब आपके पास लीड्स ज़्यादा आएंगी, लोगों को ईजी टू फिल होगा ये फॉर्म, तो ऑटोमेटिक आपका जो सीपीएल कॉस्ट पर लीड है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। टाइम सेविंग होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टेप्स नहीं होते, लोगों को बस टैप करना होता है और सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। ईजी टू क्रिएट होता है, एडवर्टाइजर के लिए कुछ ही स्टेप्स में फॉर्म क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि इसकी जो क्वालिटी लीड्स है वो काफ़ी कम होती है और जो कस्टमर ट्रस्ट है वो भी इसमें बिल्ड नहीं हो सकता। और तीसरा पॉइंट जो कि इसका बहुत ही बेकार है कि कह लीजिए इसका जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर कह लीजिए होता है। बाकी नीच पे डिपेंड करता है, आपकी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। सेकंड जो हमारा हायर इंटेंट फॉर्म है उसके जो प्रोन्स हैं वो होते हैं सम ऑफ हाई क्वालिटी लीड्स। आपके मोर वॉल्यूम के डिपेंडेंट में इसमें थोड़ी सी आपकी क्वालिटी ऑफ लीड्स बढ़ जाती है। लोअर सीपीएल होता है, मोर वॉल्यूम के जितना नहीं होता, बट सीपीएल थोड़ा सा लो होता है। टाइम सेविंग होता है क्योंकि इसमें यूज़र को सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को रिव्यू देखने का ऑप्शन मिल जाता है और ये काफ़ी इजी टू क्रिएट होता है एडवर्टाइजर के लिए। इसके भी नेगेटिव पॉइंट्स है, जैसे कि लो क्वालिटी लीड्स, इसमें भी लो क्वालिटी लीड्स आती हैं लेकिन मोर वॉल्यूम के जितनी नहीं आती। कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है और कन्वर्जन रेट लो होता है, सेम एज मोर वॉल्यूम। अब बात करते हैं हम रीच क्रिएटिव की, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। इस फॉर्म का यूज़ करने से मैंने अपनी क्वालिटी ऑफ लीड्स में काफ़ी डिफरेंस पाया है मोर वॉल्यूम हायर इंटेंट फॉर्म के कंपैरिजन में। इसके प्रोज की बात कर ली जाए तो ये हाई क्वालिटी लीड्स देता है आपको, क्योंकि इसमें स्टेप्स ज़्यादा होते हैं, लोगों को आपके ब्रांड के बारे में जानने के लिए मिलता है और टाइम टेकिंग होता है, तो इसलिए इस फॉर्म के जरिए क्वालिटी ऑफ लीड्स आती हैं। बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, आपकी ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड करता है क्योंकि वहाँ पे हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ आपके ब्रांड के बारे में उसको जानने को मिलता है।
इंक्रीज कस्टमर ट्रस्ट को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि आप काफ़ी स्टेप्स में इसको रिव्यूज़ में डालते हैं, और साथ के साथ आप इस फॉर्म के अंदर कस्टमर रिव्यूज़ जो होते हैं वो भी यूज़ करते हैं, जिससे कि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। इसके भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हाई सीपीएल, क्योंकि इसमें क्वालिटी ऑफ लीड्स आती है, टाइम टेकिंग है, तो इसका हाई सीपीएल आना लाजमी है। टाइम कंज्यूम है, क्योंकि स्टेप्स इसमें बढ़ जाते हैं, और ये ईजी टू क्रिएट नहीं होता है किसी भी एडवर्टाइज के। इसमें बहुत सारे फंडे हैं, बहुत तरीके से इसको क्रिएट किया जाता है, हर एक चीज़ स्टेप बहुत कंफ्यूजिंग है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ऑप्शन इसका बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और कन्फ्यूज़न है। तो बी श्योर कि आप मेरी वीडियोज़ को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रीच क्रिएटिव फॉर्म की वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेगी। इस वीडियो में हम मोर वॉल्यूम और हायर इंटेंट फॉर्म को जानेंगे। तो अभी ये हमने जान लिया इनके डिफरेंस। अब सेकंड हम चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं अपने सीधा एड मैनेजर पे और जानते हैं इनको क्रिएट कैसे किया जाता है। तो अभी हम आ गए हैं अपने एड मैनेजर अकाउंट की ओर। तो अभी यहाँ पे मैंने कैंपेन बना रखा है, न्यू लीड कैंपेन। आप चाहें तो इंस्टेंट फॉर्म, आप बिजनेस मेटा बिजनेस सूट में जाए, इंस्टेंट फॉर्म में जाए, वहाँ पे जाकर के आप इनको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मेरे को क्या है, आपको थोड़े से दिखाना है एडिट करके भी, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। तो एक ड्राफ्ट में कैंपेन सेव किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्म दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने क्रिएट करके रखे हुए हैं, या फिर इसको कैसे क्रिएट किया जाता है। पहले हम जान लेते हैं मोर वॉल्यूम वाला फॉर्म। तो यहाँ पे आप जैसे ही अगर फॉर्म इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो आपको 3 फॉर्म मिल जाते हैं, जैसे कि मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट और रीच क्रिएटिव। ठीक है, आपको फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे अपना फॉर्म का नाम फिल करना होता है कि आपका अपने फॉर्म को क्या नाम देना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डेट दे दी है, जैसे मैंने यहाँ पे दे देता हूँ अपना यहाँ 14 अप्रैल कह लीजिए, मैं यहाँ पे 14 अप्रैल डेट दे देता हूँ। ओके, देन 2024 मेरा ईयर रहेगा। फेसबुक एड्स कोर्स यहाँ पे मैं डाल दूंगा कि मोर वॉल्यूम फॉर्म है। ओके, ताकि मेरे को पहचान हो जाए, जब मैं अनदर फॉर्म में डिफरेंस कर पाऊँ, जब उनको क्रिएट करूँगा कि ये मोर वॉल्यूम का है, रीच क्रिएटिव है या हायर इंटेंट का है। तो सेकेंड इज, आप जब आप उसके नीचे आएंगे तो आपको मिल जाता है फॉर्म टाइप सेक्शन। यहाँ पे आपको कुछ सेंटर फेस देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको मिल जाता है फॉर्म टाइप। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट और रिच क्रिएटिव। अगर आपका अकाउंट नया होगा तो शायद मे भी आपको रिच क्रिएटिव वाला फॉर्म का सेक्शन ना मिले, लेकिन वो टाइम के साथ वो अपडेट हो जाएगा, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी डिफरेंस दिया हुआ है, यूज़र फॉर्मेट, क्विक टू फिल। यहाँ पे आप डिफरेंस जान सकते हैं जब आप क्रिएट करे होंगे कि इन तीनों फॉर्मों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद आपको सेक्शन मिल जाता है आपके फॉर्म के इंट्रो को डालने का, कह लीजिए कि आपके ब्रांड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डालने का। यूज़ द इमेज ऑफ योर एड, यहाँ पे आप बैकग्राउंड इमेज के फॉर्म के अंदर आप बैकग्राउंड इमेज कैसी यूज़ करना चाहते हैं वो डालनी है आपको। आप मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपने कोई क्रिएटिव इमेज यूज़ की है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बी श्योर कि जब भी आप वीडियो क्रिएटिव यूज़ कर रहे होंगे तो ये वीडियो फॉर्मेट नहीं लेगा, सिर्फ इमेज ही लेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद मैनुअली अपलोड करें, जैसे कि मैं यहाँ से एक अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज क्रिएट की हुई है, मैं अपलोड कर देता हूँ, ये रही। इसको मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज अपलोड कर दी, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड में इस तरह की इमेज आ जाएगी। एक क्रिएटिव मैंने क्रिएट किया था यूज़ करने के लिए, तो मैंने उसी को बैकग्राउंड लगा दिया। आप भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ चाहो तो आप इमेज चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ग्रीटिंग ऑप्शन का, यानी कि जहाँ पे आपको हेडलाइन डालनी है और अपने ब्रांड के बारे में या अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप 2 तरीके से डाल सकते हैं। पहला हेडलाइन है, जहाँ पे आप वेलकम या फिर कुछ नोट लिख सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, और दूसरा पैराग्राफ और लिस्ट के जरिए अपने कुछ ब्रांड के बारे में आप बता सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है, बिकम अ सर्टिफाइड फेसबुक एडवर्टाइजर फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टैगलाइन डाली हुई है, जो कि मेरे यहाँ पे कुछ ऐसी दिख रही है। यहाँ पे आपका ग्रीटिंग दिख रहा है, यहाँ पे आपका ब्रांड नेम दिखता है, और थर्ड में आपका जो सब हेडिंग है वहाँ पे आपकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन या फिर कह लीजिए इन्फॉर्मेशन ब्रांड के बारे में दिख जाती है। आप चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, सिर्फ वेलकम वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ओके, लिस्ट वाले ऑप्शन में आपको ये पॉइंटर्स के जरिए दिखता है, वो मैं हायर इंटेंट वाले फॉर्म में आपको दिखा दूंगा कैसा दिखता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन वाला सेक्शन। इसमें कुछ कंडीशनल लॉजिक भी लगा सकते हैं। कंडीशनल लॉजिक का मीन्स दैट कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा और यूज़र ने उसका आंसर नहीं भरना है, तो वो सीधा सीधा आपके फॉर्म से बाहर चला जाएगा, और चाहे तो आप उसको अपनी वेबसाइट पे भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो वो अलग मसला है, वो हम उसका आगे देखेंगे। कस्टम क्वेश्चंस आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कस्टम क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है, आर यू ए स्टूडेंट और एन एम्प्लॉय। मैं पूछ रहा हूँ कि आप स्टूडेंट है या एक एम्प्लॉय हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था, जिसमें मैं चॉइस डालना थोड़ी सी अभी भूल गया हूँ, जिसमें मैं यूज़र को चॉइस दे सकता हूँ 3 से 4 चॉइस की, आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं।
आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के हैं या स्कूल के हैं, या फिर आपने कॉलेज और स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया और कोई सी डिग्री आप लेना चाह रहे हैं, या फिर अगर एम्प्लॉय हैं तो आपका वर्क क्या है। ऐसे में इनसे कुछ क्वेश्चन आस्क कर सकता हूँ। जैसे कि आप एड अ क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, कंडीशनल, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट और स्लाइडर। आपको ये 4-5 चीज़ें मिल जाते हैं फॉर्म क्रिएट करने के लिए। तो अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक जो मैंने क्वेश्चन यूज़ किया वो मल्टीपल चॉइस वाला यूज़ किया है। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि आपके कुछ प्रीफिल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको पहले वहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डालना होगा कि आपकी यूज़र की इन्फॉर्मेशन जो ले रहे हैं आप उसको कहाँ यूज़ करेंगे, या फिर उसको किसी और को प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर कितनी देर में आप उसको कॉन्टैक्ट करेंगे। आप यहाँ पे उसका फुल नेम पूछ सकते हो, फ़ोन नंबर पूछ सकते हो, ईमेल पूछ सकते हो, जो कि बहुत बेसिक है। अगर आपको कुछ और पूछना है कि वो कहाँ का रहने वाला है, या फिर उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है, यूज़र इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप और भी ले सकते हैं। जैसे कि कॉन्टैक्ट फील्ड्स में आपको ऑप्शन मिल जाता है ईमेल, फ़ोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। यूज़र इन्फॉर्मेशन में फुल नेम, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम मिल जाता है। डेमोग्राफिक में उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या, मैरिटल स्टेटस क्या, रिलेशनशिप स्टेटस क्या। यानी कि आप मोर वॉल्यूम फॉर्म में भी हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करके पूछ सकते हैं, उसकी हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन फेसबुक लीड्स जनरेशन फॉर्म्स में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि यूज़र इरिटेट होकर आपके फॉर्म को बीच में छोड़कर भाग भी सकता है। तो जो नेसेसरी क्वेश्चंस हैं वही पूछे, जैसे कि मैंने फ़ोन नंबर, फुल नेम और ईमेल ही पूछा है, और एक क्वेश्चन और फिर ऐड कर दिया मैनुअली कि आप कौन से वर्कर हैं या फिर आप कौन से स्टूडेंट्स हैं। ओके, नेशनल आईडी नंबर भी आप पूछ सकते हैं। ये काफ़ी अलग डिफरेंट चीज़ है जो कि इंडिया में नहीं है अभी। सिर्फ सीपीएम फिर ब्राज़ील और डीएनआई अर्जेंटीनिया का ही ये इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमने देख लिया। अब इसके बाद जब भी आप क्रिएट करेंगे तो आपको फॉर्म में अपना प्राइवेसी पॉलिसी जो कि आपकी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, उसका लिंक पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको वो लिंक यहाँ पे पुट करना है, और लिंक टेक्स्ट को आपको कैसा दिखाना है लोगों को जब वो फिल करें, तो वो यहाँ पे आपका वो टेक्स्ट डाल देना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्यू फेसबुक डेटा एंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो मेरी वेबसाइट की बात कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे कस्टम डिस्क्लेमर है। आप कुछ भी डिस्क्लेमर यहाँ पे डाल सकते हैं कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, हम आपकी इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे, या फिर अगर आपकी इन्फॉर्मेशन मिस यूज़ हो जाती है हम उसके जिम्मेदार नहीं हो सकते। आप कुछ ऐसा भी पुट कर सकते हैं। मैसेज फॉर लीड, जब वो फॉर्म सबमिट कर देगा पूरा थैंक यू पेज पे चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, थैंक्स यू आर ऑल सेट, ये आपको टेक्स्ट डाल देना है कि जब उसका फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा, कि जब वो लास्ट थैंक यू पेज पे जाता है तो ये वैसा ही एक कुछ इंटरफेस आ जाएगा, वी विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। साथ में साथ आप यहाँ पे छोटा सा सब हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। व्यू वेबसाइट, कॉल बिजनेस, व्यू प्रोफाइल, आप यहाँ पे एक CTA भी दे सकते हैं जब वो फॉर्म को फिल कर देगा कि उसको कहाँ पे आपको रिडायरेक्ट करना है। ओके, तो कॉल बिजनेस, कॉल का ऑप्शन दे सकते हैं। व्यू फाइल यानी कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को दिखा सकते हैं, या फिर कह लीजिए व्यू विजिट वेबसाइट पे भी उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा फॉर्म बनता है। अगर आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको जो लैंग्वेज है वो यूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड वो लोग होंगे जो ओनली पीपल हु आर डिलीवर्ड योर एड डायरेक्टली कैन सबमिट दिस फॉर्म, ठीक है। आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस मिल जाते हैं, कुछ ओपन है। अगर आप इसको शेयरिंग जैसे आप कह लीजिए शेयरिंग का ऑप्शन है कि ओपन योर एड कैन बी शेयर्ड एंड एनीवन कैन सबमिट दिस फॉर्म। सबमिट इसका मतलब है कि जो भी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, को जो भी आपके फॉर्म को सबमिट करेगा सिर्फ वही आपके फॉर्म की इन्फॉर्मेशन देख सकता है, फॉर्म को देख सकता है, और वो किसी भी अदर पर्सन को फॉर्म शेयर नहीं कर सकता। ओपन में क्या होगा कि कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन देख सकता है और किसी को भी फॉर्म शेयर कर सकता है। तो आपको हमेशा रेस्ट्रिक्टेड पे रखना है। फील्ड नेम्स, कि आपको क्या क्या, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा है आर यू स्टूडेंट और एन एम्प्लॉय, ये मैंने क्वेश्चन पूछा है। फुल नेम क्या है उसका, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल, ये मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं। ट्रैकिंग पैरामीटर्स क्या होंगे, आप ये भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म क्रिएट कर सकता है किया जाता है। और यहाँ पे फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। सेव ड्राफ्ट पे करेंगे तो सेव ड्राफ्ट में आपके सेव हो जाएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए सेव ड्राफ्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे इसमें कुछ एडिटिंग्स करने होंगे जब मेरे को ये यूज़ करना होगा। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया है। तो आप भी इस तरीके से अपना फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगर मैं तीनों फॉर्म क्रिएट करना इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेरा हायर इंटेंट और रीच क्रिएटिव फॉर्म के लिए आपको दूसरी वीडियोस मिल जाएंगी, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, वही आपके हायर इंटेंट और रीच क्रिएटिव फॉर्म के ऊपर आएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको से वो वीडियो मिस ना हो जाए और आप अपना पैसा बंद करते ना चले जाएँ फेसबुक एड्स के अंदर।